नमस्कार। भारत की भूमि पर बसी है वो आध्यात्मिक ऊर्जा जो हर कोने में शिव के स्वरूप को समेटे हुए है। आज हम आपको लेकर चलेंगे भगवान शिव के 12 पवित्र धामों की यात्रा पर, जिन्हें कहा जाता है द्वादश ज्योतिर्लिंग। आइए चलते हैं मैं और आप और जानते हैं इन ज्योतिर्लिंगों को और करीब से। हर हर महादेव। स्वागत है आपका पवित्र प्रभास पाटन की भूमि पर। गुजरात के द्वारका क्षेत्र में अरब सागर के किनारे स्थित है वह स्थान जहाँ विराजमान है भगवान शिव का प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। भगवान शिव का पहला ज्योतिर्लिंग जो केवल मंदिर नहीं, आस्था का अमर प्रतीक है। 12 ज्योतिर्लिंगों में सोमनाथ पहले स्थान पर आता है, जिससे यह शिव यात्रा का प्रारंभिक बिंदु बनता है। क्या आप जानते हैं, सोमनाथ का अर्थ है चंद्रमा के स्वामी। पौराणिक कथा के अनुसार महाराज दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थीं। उन सभी का विवाह चंद्रदेव के साथ हुआ था, किंतु चंद्रमा का समस्त अनुराग व प्रेम उनमें से केवल रोहिणी के लिए ही रहता था। इससे प्रजापति की अन्य कन्याएं अप्रसन्न रहती थीं। उन सब ने यह सब बात अपने पिता दक्ष प्रजापति से कही। पिता ने अपनी बेटियों की यह व्यथा चंद्रदेव से कही, किंतु रोहिणी का प्रेम और उसका प्रभाव चंद्रदेव पर बहुत गहरा था। इससे क्रुद्ध होकर दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को क्षयग्रस्त होने का श्राप दे दिया। चंद्रदेव ने पितामह ब्रह्मा जी के कहने पर शिव जी की उपासना करी। उपासना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अमृत का वरदान दिया। श्राप की गरिमा को बनाते हुए उन्होंने कहा, कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी एक एक कला क्षीण होती रहेगी, किंतु शुक्ल पक्ष में तुम्हारी उसी क्रम से एक एक कला बढ़ती जाएगी और पूर्णिमा आने पर तुम पूर्ण चंद्र कहलाओगे। इसे प्रसन्न होकर चंद्रदेव ने महादेव से प्रार्थना की कि आप माँ पार्वती सहित यहाँ निवास करें। तब से महादेव ज्योतिर्लिंग रूप में यहाँ विराजमान हो गए। दंत कथा यह भी है कि मंदिर की प्रारंभिक संरचना सबसे पहले चंद्रदेव ने बनाई थी, जिन्होंने इसे सोने से बनाया था। सूर्यदेव ने इसके निर्माण के लिए चांदी का इस्तेमाल किया, जबकि भगवान श्री कृष्ण ने इसे चंदन की लकड़ी से बनाया था। ऐसा माना जाता है कि मूल शिवलिंग वर्तमान स्थान के ऊपर तैर रहा था जहां वह विराजमान है। दंत कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा दार्शनिक पत्थर या स्यांतक मणि शिवलिंग के खोखले भाग में छिपा हुआ है। मंदिर की दीवारों पर शिव के साथ साथ भगवान ब्रह्मा और विष्णु की मूर्तियां भी देखी जा सकती है। स्कंद पुराण के प्रभास खंड के अनुसार पार्वती के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान शिव बताते हैं कि अब तक सोमनाथ का नामकरण 8 बार हो चुका है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा इस सृष्टि के विनाश के बाद सृष्टि का पुनर्निर्माण करेंगे तो सोमनाथ मंदिर का नाम बदलकर प्राणनाथ मंदिर हो जाएगा। सोमनाथ मंदिर इतना धनी था कि इसमें सोना, चांदी और रत्नों की भरमार थी। यही कारण था कि इतिहास में 7 बार तोड़ा गया और इसे नष्ट करने वालों में शामिल हैं महमूद गजनवी, अलाउद्दीन खिलजी, औरंगजेब। लेकिन हर बार ये फिर से बना क्योंकि आस्था को मिटाया नहीं जा सकता। आखिरी बार इसका निर्माण 1991 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से हुआ। आज का मंदिर उसी का प्रतीक है, अडिग विश्वास और राष्ट्रीय गौरव का। मंदिर में एक बाण स्तंभ है, एक खंभा जो सीधा दक्षिणी ध्रुव की ओर इशारा करता है। इसके आगे कोई भूभाग नहीं है। यह हजारों साल पुरानी खगोलीय समझ का प्रमाण है। यह मंदिर 3 नदियों के संगम के पास है, कपिला, हिरन और अदृश्य सरस्वती, जो माना जाता है कि यहाँ भूमिगत बहती है। मंदिर इस तरह से बनाया गया है कि सूरज की पहली किरण सीधे शिवलिंग पर पड़ती है। यह वास्तुशास्त्र और खगोल विज्ञान का अद्भुत मेल है। यहाँ भालका तीर्थ नामक स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपना अंतिम समय बिताया था। इसलिए यह स्थान वैष्णव भक्तों के लिए भी विशेष महत्व रखता है। सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं, यह है शिव की चेतना। यह है सनातन धर्म की अमर ज्योति, जहाँ हर लहर शिव का नाम लेती है, जहाँ हर पत्थर में श्रद्धा है और जहाँ हर दिल में बस एक ही मंत्र गूंजता है, ओम नमः शिवाय। क्या आप जानते हैं कि दक्षिण भारत में
एक ऐसा ज्योतिर्लिंग स्थित है जिसे शिव और शक्ति दोनों का घर कहा जाता है। यह है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, जिसे दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर या श्रीशैलम मंदिर भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के श्रीशैलम में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है जो भगवान शिव और पार्वती को समर्पित है। यह मंदिर हिंदू धर्म के शैव और शाक्त दोनों संप्रदायों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और 18 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। मंदिर में भगवान शिव को मल्लिकार्जुन के रूप में पूजा जाता है और वह लिंग रूप में प्रतिष्ठित हैं। उनकी अर्धांगिनी देवी पार्वती को भ्रामरांबा के रूप में पूजा जाता है। श्रीशैलम का यह शक्तिपीठ देवी भ्रामरांबा के 52 शक्तिपीठों में गिना जाता है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग से जुड़ी एक प्राचीन और रोचक कथा है जो भगवान शिव और माता पार्वती के 2 पुत्रों गणेश और कार्तिकेय से संबंधित है। कथा के अनुसार शिव और पार्वती ने अपने पुत्रों के विवाह का निर्णय लिया। तय हुआ कि जो पहले पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर वापस आएगा उसका विवाह पहले होगा। कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर सवार होकर संसार की यात्रा पर निकल पड़े। वहीं गणेश जी, जिनका वाहन मूषक था, उन्होंने अपने माता पिता शिव और पार्वती की प्रदक्षिणा की और कहा कि आप ही मेरा संसार है, मेरा पूर्ण ब्रह्मांड। उनकी यह भक्ति देखकर शिव और पार्वती जी प्रसन्न हो गए और उनका विवाह संपन्न किया। जब कार्तिकेय जी लौटे और देखा कि गणेश का विवाह हो चुका है, तो वे आहत होकर क्रौंच पर्वत, जो अब श्रीशैलम कहा जाता है, पर एकांत जीवन जीने के लिए चले गए। अपने पुत्र के विरह में शिव और पार्वती स्वयं श्रीशैलम आए और वहीं पर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए ताकि वे अपने पुत्र के पास रह सके। मल्लिकार्जुन नाम 2 शब्दों से बना है। मल्लिका, जो मोगरा का प्रतीक है और माता पार्वती को दर्शाता है, वहीं अर्जुन भगवान शिव का एक अन्य नाम है। इस प्रकार यह नाम शिव और शक्ति दोनों की उपस्थिति का प्रतीक है। मुख्य मंदिर के रास्ते में एक और मंदिर है, शिखरेश्वरम मंदिर। ऐसा माना जाता है कि यहाँ दर्शन करने से पुनर्जन्म नहीं होता। यहाँ बहने वाली कृष्णा नदी को पाताल गंगा भी कहा जाता है। इस नदी तक पहुँचने के लिए श्रद्धालुओं को 852 सीढ़ियाँ उतरनी पड़ती है। इसी पवित्र नदी के जल से भगवान शिव के लिंग को स्नान कराया जाता है। यह मंदिर द्रविड़ शैली में निर्मित है, जिसकी दीवारों और द्वारों पर बेहद सुंदर नक्काशियाँ की गई हैं। मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग स्थापित है और उसके समीप देवी भ्रामरांबा का मंदिर भी है। मंदिर परिसर में कई छोटे छोटे मंदिर, मंडप, गोपुरम और एक विशाल सभा मंडप भी है, जहाँ विभिन्न अनुष्ठान और कीर्तन होते हैं। मल्लिकार्जुन एक ऐसा स्थान है जहाँ केवल पूजा नहीं होती, बल्कि आत्मा को सच्ची शांति का अनुभव होता है। यहाँ की ऊर्जा, वातावरण, मंत्रोच्चारण और मंदिर की दिव्यता सब मिलकर एक ऐसा अनुभव देते हैं जिसे शब्दों में बांध पाना कठिन है। यह वह स्थान है जहाँ भक्ति और प्रकृति एक साथ मिलते हैं, जहाँ पौराणिकता सजीव हो उठती है और जहाँ आत्मा को शांति मिलती है। तो अगली बार जब आप एक आध्यात्मिक यात्रा की सोचें, तो मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग को ज़रूर शामिल करें और कहें ओम नमः शिवाय।